नमस्ते। विनर्स टॉक वॉइस ऑफ विक्ट्री इस शो में इस एपिसोड में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको हम सपनों की इंडस्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पर हर कोई एक सपना लेकर आता है कि कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाऊं, मैं विनर हो पाऊं। लेकिन विनर होने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ में है गोपाल कुंडू सर, एसएचपीएल कंपनी के सीएमडी। गोपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जैसा कि मैंने अभी कहा, हर कोई विनर होना चाहता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक विनिंग के लिए एक बहुत अच्छा जरिया माना जाता है। एक सक्सेस फुल बहुत इंडस्ट्री है और जो आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। और सक्सेस के साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि अपना अच्छा घर हो, गाड़ी हो, फैमिली लाइफ अच्छी हो और जॉब ऐसी हो जहाँ पे मेरा कोई बॉस ना हो। तो ये सारे जो बॉक्सेस है, मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी हद तक इसको टिक मार्क करती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? हाँ मैडम, मुझे आपका जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन बाकी लोगों के जैसे ही लगा। रीजन, आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग किए? जी, नहीं किया है। नहीं किया, लेकिन आपके पास भी बाकी लोगों के जैसे परसेप्शन है आपके पास। पहला बात है कि विनर्स तो हर एक व्यक्ति विन होना चाहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर विनर्स बनने का कैपेसिटी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने भी ये सुना था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा जरिया जहाँ पे रातों रात आप लाखोंपति करोड़पति या सपना को पूरा कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ, ये मार्केट के अंदर आज ये जो मैसेज है ना, ये गलत मैसेज है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ। पहला बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही व्यक्ति पहले जुड़ जाता है जिसके अंदर आंखों में सपना रहता है जी। और डेफिनेटली यहाँ पे मौका बहुत है कि आप अपने सपना को बहुत ही कम समय के अंदर आप पूरा कर सकते हो, लेकिन ये सभी लोग कर नहीं सकते। लाइफ के अंदर कोई भी आप काम करने के लिए चाहिए, उसके अंदर सबसे पहले आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है और इस इंडस्ट्री के अंदर भी एफोर्ट देना जरूरी है। जैसे ऐसा नहीं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लाखोंपति बन रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करोड़पति बन रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी सपना पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये परसेप्शन अगर लोगों के पास है, ये आज भी मैं बोल रहा हूँ गलत है। कोई भी इंडस्ट्री से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकते, लेकिन उसके अंदर जुनून होना चाहिए। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या मौका, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं हमेशा मेरा मीटिंग में बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये मान्यता नहीं रखता कि आपका क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशन क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये मान्यता नहीं रखता आप देखने में कितने सुंदर हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये मान्यता नहीं रखता आप कितने या कौन से परिवार से आए हुए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये मान्यता जरूर रखते हैं आप क्या सोच रहे हो आपके जीवन के लिए और आने वाले जीवन को आप कैसे जीना चाहते हो और आप अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हो। वही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते शुरुआत के समय, जिन लोगों के आंखों में तो बहुत सपना था लेकिन लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके जब पहला बार कोई एक एथिकल, एक जेन्युइन कंपनी के साथ उनका क्या बोलता है संघर्ष होता है, तो तब वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये चीज देख लेता है, यार ये बिजनेस में कर सकते हो। रीजन क्या है मैडम, आज अगर मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब करके पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरा जॉब करना, जॉब करके पॉसिबिलिटीज नहीं है दूसरा कोई व्यापार शुरू करना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कोई एक जगह पे जॉब कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप आपके लाइफ में खुश नहीं हो या आपके परिवार को खुश रख नहीं पा रहे हो, तो आपको ये चीज दिखेगी, यार ये व्यापार तो मैं कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा पैसा नहीं लग रहा है, ये व्यापार तो कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा समय नहीं लग रहा है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख जाता है और जब इस व्यापार में आप जुड़ जाते हो, आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा मिलते हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति आके हमेशा आपको पॉजिटिव बोलता है, दोज आर योर अपलाइन, मे बी दोज आर योर कॉलीग, जिसके चेहरे पे आप हमेशा खुशी देखेंगे, जिसके आंखों में आप हमेशा क्या करेंगे, ड्रीम देखेंगे। तो बोलते ना, जब आप पॉजिटिव संगत में रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, तो वही चीज, वो जो ऑरा होता है ना, वो आपको पॉजिटिव जगह पे लेके जाते हैं। तो मेरे लिए क्या होता है कि ये उन लोगों के लिए स्कोप है जिन लोगों को जीवन के अंदर कुछ करने का इच्छा था और उनको दिख जाता है, तो वही मोटिवेशन उनको आगे लेके जाते हैं। जी, पर जैसा कि आपने कहा कि ये रातों रात नहीं होने वाला। रातों रात मैडम कोई भी काम नहीं हो सकता मैम। देखिए आज मार्केट के अंदर क्या होता है ना, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी, पहले आप कोई व्यक्ति में आप ज्वाइन करते हैं, तो कोई कंपनी में ज्वाइन करने के पहले ये जो कंपनी, ये कौन सा इंडस्ट्री के अंदर है, जैसे अभी आपने शुरुआत में बताया ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको जानना जरूरी होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब हमने शुरुआत की थे, सो मैं मेरे बारे में बोलना चाह रहा हूँ, 17 साल उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था। तब हमें 17 years, तब मेरा 17 ईयर्स ओल्ड है। दैट टाइम आई वाज इन 17 ईयर्स ओल्ड, द ईयर ऑफ 2000, राइट। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए थे, तो उस समय मैं स्टूडेंट था, मैं क्या आपका एचएस पढ़ रहा था।
तो मेरा 12 क्लास का पढ़ाई चल रहा था, उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। तो वहाँ पे मैंने एक चीज देखा था, देयर इज मेंशन टाइम इनटू डेट इज इक्वल टू आवर इनकम। वहाँ पे जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा था, उन्होंने बोला कि परमात्मा ने हमें 24 घंटा समय दिया, इस 24 घंटे के अंदर हम अधिक से अधिक 12 घंटा 14 घंटा काम कर सकते हैं, राइट। और 12-14 घंटा के लिए हमें क्या मिलता है, कोई सैलरी मिलता है अथवा कोई पगार मिलता है। तो अगर आपका 20,000 का पगार हो सकता है, या 10,000 का पगार हो सकता है, या 12,000 का, तो ये अगर आप डे से डिवाइडेड करोगे 30 डे से, तो आपका डे का इनकम आएंगे। अगर इसको आवर से डिवाइडेड करेंगे तो आवर से आएंगे, सेकंड का भी आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो, राइट। तो लेकिन आप चाहते हुए भी आपका समय को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, ये लोगों का टाइम कंपाउंडिंग करके भरे हो रहे हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी हो गया, अदानी हो गया, या टाटा हो गया। तो तब मैंने ये चीज देखा कि भाई मैं तो एक बिजनेसमैन नहीं हूं, या मेरा परिवार बिजनेसमैन नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं कैसा टाइम कंपाउंड। उन्होंने बताया कि आप जुड़ गए, आपने जुड़ने के बाद आपने 2 लोगों को जोड़ा, 2 लोगों ने 4 लोगों को, 4 लोगों ने 16 लोग, 16 लोगों ने 32 लोग, ऐसे जुड़ते जुड़ते जब आपका नेटवर्क बन जाएंगे, और यही लोग जब अपने व्यापार के लिए समय देंगे, अगर आपके टीम में 100 लोग काम करें, उनके अंदर अगर 50 लोग भी आज इस व्यापार के लिए 1 घंटा समय दे रहे, तो आप यहाँ पे कह रहे हो 50 आवर्स आप गेन कर रहे हो। तो यही 50 आवर्स एक दिन में 100 आवर्स, एक दिन में 200 आवर्स, एक दिन में 500 आवर्स, और इससे ये लोग जो भी काम करेंगे उसका बेनिफिट आपको आएंगे, बिकॉज ये टीम आपने डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पे आप अपना टाइम गेन कर सकते हो। दिस आर द फास्ट प्लान फॉर मी। मुझे ये चीज अच्छा लगा था, राइट। और वहाँ पे एक डायलॉग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई सुनेंगे, अगर कोई प्लान आप सुनने के लिए जाएंगे, तो ये कॉमन इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोग बोलते हैं एक व्यक्ति मर के अगर 4 व्यक्ति को जुटा सकते, कि आप जिंदा रह के 2 व्यक्ति को जुटा नहीं सकते। तो ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था। 17 साल उम्र में मैं एक आम परिवार में था, और मुझे ऐसा लगा था वो प्लान सुनने के बाद, यार यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं देखा था मैंने कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा या 1 साल में अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मुझे फॉर्मूला देखा, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, देयर इज अ वे। और 2000 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना कानून भी नहीं था। कानून तो 2021 में बना था, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन था ना, वो प्रेजेंटेशन के अंदर ना मैंने कंपनी को देखा था, ना मैंने कंपनी का प्लान दिखा था, इसमें हमने अपॉर्चुनिटी देखा था। और ये अपॉर्चुनिटी सही में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मैम। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें, कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट होता है, पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है जी, फिर उसके बाद स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर में आने के पहले तक एक एड मीडिया बहुत कम करते। तो ये होता है कि ये जो जब एड मीडिया, तो ये मिडिल में जो पैसा जा रहा था, ये पैसा इतना दिन झुनझुन वाला, अगर वाला, सब जो भी लोग पीढ़ी से काम करते उनके परिवार में जा रहा था। लेकिन एक आम व्यक्ति आके इस ट्रेंड को चेंज कर पाए थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले देश के फ्यूचर है। और इस कारण मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट को राइट टाइम में टीडीएस मिलता है, राइट टाइम में जीएसटी मिलता है, और आज लोगों को ट्रेन भी किया जाता है जी। तो लोगों के अंदर एक ड्रीम क्रिएट किया जाता है। देखिए, आप आपके परिवार में जब आपका जन्म हुआ था, तो आपके माता पिता ने डिसीजन लेकर आपको अच्छे स्कूल में दिए थे, आपको शायद अच्छे परिवार दिए थे, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये आपने संघर्ष करके ही, शायद मतलब 99% लोग संघर्ष करके अपने जीवन को जी पाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऑपोजिट है। यहाँ पे आपके साथ जो भी लोग मिलेंगे ना, ये आपको सपना को बड़ा करेंगे, आपका सपना को पूरा करने के लिए साथ देंगे। मतलब आपके साथ जुड़े हुए हर एक लोग हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेट करते रहेंगे आपको। ये प्लस पॉइंट है जो बाकी जगह पे सिर्फ कंपटीशन एंड कंपटीशन है, और यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन है। डेफिनेटली एजुकेशन बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर जी। मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है यहाँ पर। मैम देखो, ट्रेनिंग तो हर प्रोफेशन में जरूरी है, राइट। यहाँ पे आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, सो यहाँ पे जो कैमरा चल रहा है, लाइट चल रहा है, इसके पहले भी इनके लिए भी ट्रेनिंग हुआ था। लाइट कैसे जलाए जाएंगे, कैमरा कैसे चलाए जाएंगे, कैमरा कौन सा जगह पे बैठेंगे, या अपन हम बात कर रहे हैं, सब चीज का ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या, एक व्यक्ति पहले जुड़ गए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा, फिर उनको कंपनी देखना जरूरी है। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आज इस इंडस्ट्री के अंदर ना, इंडस्ट्री इस कंपनी चालू होने के लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप कंपनी करके व्यापार को चालू करे, क्योंकि यहाँ पे खोलने के लिए कोई कानून तो बना नहीं देश में। तो काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, लेकिन खोलने के बाद क्या हो रहा है कि 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना काम करने के बाद तो कंपनी सब डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि कंपनी खोलने के पहले और कंपनी खोलने के बाद पूरा मतलब होता है ना, स्ट्रक्चर पूरा अलग दिखते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, कुर्सी के इस पर और कुर्सी के इस पर, दोनों में उस पर और इस पर के अंदर जो अंतर होता है ये होता है। क्योंकि आप जब कंपनी खोलते हो तो आपको पहला समझ में आता है कि टीडीएस, फिर जीएसटी, फिर एडवांस टैक्स, फिर प्रोफेशनल टैक्स, फिर बाकी काफी सारे चीज आ जाता है। तो एक आम व्यक्ति जब एक कंपनी खोल लेते, जिसको कंपनी का कुर्सी के उस पार का क्या डिफरेंस था, क्या रिस्पॉन्स है, पता नहीं था, तब जाके वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अधिक से अधिक क्या होता है कि इंडिया के अंदर कंपनी बंद हो जाता है जी।
मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ 1995 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आए हुए और आज हम 2024 में बैठे, तो इंडस्ट्री की उम्र करीबन 29-30 ईयर्स एज हो गया। लेकिन इस 29-30 एज के अंदर इंडिया के अंदर सफलता के साथ 30 कंपनी काम कर आप दिखा नहीं पाएंगे। उंगली में गुन के शायद आप इंडियन कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे तो 3 और 4 कंपनी के नाम ले पाएंगे। कंपनी आ रहा है, कोई 1 साल में बंद हो जा रहा है, कोई 2 साल में आ जा रहा है, कोई 3 साल में बंद है। इनफैक्ट ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आज जो पॉपुलैरिटी हो रहा है, इसको बेस करके काफी गलत कंपनी में आ गया है। तो लोगों को क्या दिख रहा है, कुछ कंपनी ऐसे आ जा रहा है जो आपको रातों रात ज्यादा पैसा देने का, रातों रात आपका जो प्लान दे रहा है उस प्लान में आपको स्टेबल कंपनी से ज्यादा पैसा दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं यहाँ पे काम करके मुझे अगर 1 रुपया मिला तो यहाँ पे काम करके मुझे 2 रुपया मिलेंगे। तो लोग बोले कि 2 रुपया के चक्कर पे जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद उनको पे आउट नहीं मिला, या पे आउट मिला तो टीडीएस नहीं मिल रहा है, या जीएसटी नहीं मिला। तो क्या हो रहा है, ये कंपनी बंद हो जा रहा है बाद में। और बंद होने के कारण में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पहला बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी, आपको तो इतना कैलकुलेशन पता नहीं है, आपको पता है कि इंडस्ट्री में अच्छे काम हो रहा है, लोग अपने सपने पूरा कर रहा है, ये एथिकल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट भी इसके लिए 2021 में कानून लेकर आए। तो आप ना देखते हुए कोई एक ऐसा कंपनी में ज्वाइन कर जा रहा है जिसके बाद आप जब देख रहे हो कि एक टीम बनाने के बाद आपको पे आउट नहीं मिला, तो टीडीएस नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला, या जीएसटी नहीं मिला, बाकी ये प्रॉब्लम होने के बाद जब कंपनी बंद हो जा रहा है, तो आपके जो परसेप्शन है वो चेंज हो जा रहा है जी। क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट फाइटर, राइट। तो क्या होता है, तब जाके क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव अप्रोच जब मार्केट में चला जाता है तो क्या होता है, इस इंडस्ट्री में बदनाम होना शुरू हो रहा है। तो आज ये बहुत जरूरी है, ऐसे कंपनी के साथ काम करो, कोई भी कंपनी के साथ काम करो, पहले उस कंपनी कितने दिन मार्केट से खड़े। नया कंपनी 1 साल 2 साल जो 3 साल जो आ रहा है अलग अलग कंपनी, उस कंपनी में तो खतरा ही खतरा है, ये हम लोगों ने देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद जो कंपनी के साथ आप काम करोगे, उस कंपनी का देखो पीछे के महीने में टीडीएस अपडेट है क्या, जीएसटी अपडेट है क्या। पहले इस कंपनी के बारे में आज आपको पता है कि यूट्यूब गूगल करने से कंपनी को हर एक कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो एक बार डेटा चेक करो, मतलब मैं ये बोलोगे कि पहले तो टॉप लीडर आता है, टॉप लीडर को तो एक्सपीरियंस है, तो टॉप लीडर अगर डेटा चेक करके अगर उस कंपनी में ज्वाइन करते तो आने वाले जो पीढ़ी है ना उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये जरूरी, कंपनी को पोर्टफोलियो देखना मैडम बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसे जब मार्केट में जब अलग अलग कंपनी आने के बाद जब कंपनी बंद हो जाता है तब इंडस्ट्री क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है। तो ये कंपनी सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है, मतलब उसमें एक विजिलेंस रहना, एक सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब आपका जो चुनाव जो हो ना कंपनी के प्रति, वो होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपका क्वेश्चन था ट्रेनिंग को लेके, तो ट्रेनिंग को लेके मैं बोलना चाहूँ, देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना, इसको ताकत को जाना। अभी चलो 2021 में कानून आ गया तो ये लीगल इंडस्ट्री बन गया। इसके बाद अगर आपका कंपनी के चुनाव हो गया, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हर बिजनेस को क्या करना है ना, इस बिजनेस में एक प्रोसेस रहता है। जैसे आप क्या होता है, जैसे आप लोग मेकअप करते हैं, कोई शादी में जाता है पहले प्राइमर लगाते हैं शायद, राइट। मतलब मैं मेरा वाइफ को भी देखता हूँ, तो इस व्यापार के अंदर भी प्राइमर लगाना जरूरी है। रीजन क्या है, आपको सबसे पहले इस व्यापार में आके आप तो दिख गया कि भाई ये इंडस्ट्री है, ये कंपनी, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, और मुझे ऐसे काम करना पड़ेंगे, राइट। ये आपके पास क्लियर। लेकिन इसका काफी सारा स्टेप रहता है। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके सबसे पहले लोगों को लिस्ट बिल्डिंग, मतलब आप किसको इनविटेशन करोगे तो उसके पहले एक लिस्ट बनाते, राइट। फिर हम लोगों को ये सिखाते कि भाई लोगों को कैसे इनविटेशन दिया जाए, क्योंकि आज भी परसेप्शन गलत ही है, राइट। इनविटेशन सिखाते, फिर उसके बाद प्लान कैसे शो किया जाता है दिखाते, फिर उसके बाद फॉलो अप कैसे करते, फिर उसके बाद आप लोग करते कि फॉलो थ्रू कैसे करते, फिर उसके बाद पूरा जो आपका जो टीम बना, टीम को कैसे प्रोसेस करके लेकर जाना है। इसके बाद जब आपके टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, 50-100 लोग आ जाते हैं, उसके बाद डिपेंड होता है आपका लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल यहाँ पे बहुत जरूरी है। इसके लिए लीडरशिप स्किल के लिए ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेंगे। देखिए आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी चाहते हैं अपने ग्रोथ होना, उस कंपनी के अंदर ट्रेनर चाहते हैं कि अपने कंपनी के ग्रोथ हो, ऑफलाइन भी चाहते हैं कंपनी ग्रोथ हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शायद टोटल कंपनी का टॉप टू बॉटम हमें मोटिवेट कर रहा है, लेकिन जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, मतलब आप कंपनी का आपका सीनियर, आपके एमडी या ट्रेनर ये जो बोल रहा है, बाकी लोग क्या बोल रहा है, तो काफी प्रोफेशनल ट्रेनर है। आप जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखोगे तब देखोगे सभी लोग एक ही चीज बात कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक ट्रेनिंग है। पहले मैं उसमें बोलता हूँ कि एनडीओ, हम लोग अपने प्रोग्राम में बोलते हैं एनडीओ को, मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सुन रहे थे और बाकी फाइनली आपको लगा कि आपको भी करना चाहिए, आपको ये कंपनी को चुनाव किया, कंपनी में जुड़ गए, लेकिन इस व्यापार को करने के बाद या शुरुआत जब कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्शन आएगा ये तो आपको पता नहीं है। तो ये जो एनडीओ जो प्रोग्राम होता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। रिजेक्शन आपके पास क्या आ सकता है, जब सबसे पहले आपके पास कोई रिजेक्शन, अगर आपके पास क्लैरिटी हो जाता है तब आपको व्यापार करने में इजी होता है। आप याद करके देखियो,
जब आप स्कूल में जाते थे, आपके मम्मी या पापा आपको स्कूल में लेकर जाते थे, जब धीरे धीरे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो आपके मम्मी या पापा बोलना इससे बच के रहना, इन लोगों से बच के रहना, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आपके सामने क्या होता है कि ऑरा क्रिएट करते थे, और ऑरा आपके माइंड में बैठ जाता है। और वो चीज जब आपके सामने आते थे तो आपको ये लगता है कि मेरा मम्मी ने ये बोल दिया था, पापा ने ये बोल दिया, नानी ने ये बोल दिया था। तो हर जीवन के अंदर क्या होता है कि आपके साथ क्या नेगेटिविटी हो सकता है, अगर पहले से आपके पास क्लैरिटी रहता है ना, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ईजी रहता है, राइट। तो इस व्यापार के अंदर ये सबसे पहला जो होता है, जो एनडीओ जो प्रोग्राम होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करने के बाद अगर उसको 1-2 अगर सिटिंग मिल जाता है, ये ट्रेनिंग मिल जाता है, तो उसके पास क्लैरिटी हो जाता है, तो उसको कोई नेगेटिव कर नहीं सकते मैम। तो ट्रेनिंग इज वेरी मच नेसेसरी। और सबसे पहले जो होता है लीडरशिप स्किल, तो लीडरशिप स्किल के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ओपन माइंड होना जरूरी है। आज आप इस व्यापार में ज्वाइन करके अगर आपके अंदर ईगो आ जाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो एवरीथिंग, नथिंग इज परमानेंट मैम, नथिंग इज परमानेंट, राइट। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना जरूरी है। आज आप देखिए, अगर आप एप्पल फोन यूज कर रहे हैं, 6 महीना पहले अगर एप्पल फोन लेते तो 6 महीने के बाद नया मॉडल आ जाता है। सैमसंग का भी सेम। तो इतने बड़े बड़े कंपनी क्यों 6 महीने के अंदर नया, उसके बाद नेक्स्ट लेकर आ रहा है? क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, दिस वर्ल्ड चेंज ऑलवेज है परमानेंट। तो आपको परिवर्तन होना जरूरी है। दैट्स मीन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका भी थॉट प्रोसेस को परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात आपको भी खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। और अपग्रेडेशन तब हो सकता है जब आप नया ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे। तो ट्रेनिंग इज वेरी मच नेसेसरी। ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग आपको पॉजिटिव रखता है। ट्रेनिंग आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। ट्रेनिंग आपके अंदर नेगेटिव थॉट आने नहीं देता है। ट्रेनिंग आपको उत्साहित करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, राइट। अगर मैं SHPL की बात करूं, तो आज आपकी खुद की कंपनी है। यस मैम। तो इसमें जो आज आपने जो स्टेप्स बताए अभी हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, तो वो आपने किस तरह से फॉलो किए हैं? सी, मेरे कंपनी के अंदर पहले अगर आप कोई व्यक्ति अगर वेबसाइट खोलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोलता कि पहला आप पेपर में ज्वाइन करने के बाद कंपनी का जो वेबसाइट है, ये 1 घंटा 2 घंटा लगा के आपका समय निकल के वेबसाइट देख लो। मेरे कंपनी के अंदर हर मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जूम मीटिंग होता है। अच्छा। इसमें जो अपना प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होता है। हम लोग काफी डिवीजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रो केयर, होम केयर, एनिमल केयर, किचन केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल केयर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट, टेक्निकली जो प्रोडक्ट है जिसमें लोगों को नॉलेज ज्यादा जरूरी है, उस प्रोडक्ट को हम लोग हर मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग देते हैं जी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जूम के दौरान कर रहे हैं, वेबिनार के दौरान कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अपने फेसबुक के अंदर हम लोग अपलोड करते हैं। अपने वेबसाइट के अंदर हर प्रोडक्ट का डिटेल डाला हुआ है। प्रोडक्ट क्या है, पहले उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे मान लीजिए एलोवेरा क्या है, या कोई भी कंप्लीट हो अपना एक प्रोडक्ट है, ऑर्थो ओरिएंटेशन प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये प्रोडक्ट कौन सा बेनिफिट दे रहा है, तो हर चीज हम लोग इसमें डालते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। हर महीना में एक सक्सेस स्टोरी शेयर करता है, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आया, उसके लाइफ में क्या क्या संघर्ष किए, तो ये चीज भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है, ये प्रेजेंटेशन हम कंपनी की तरफ से रखते हैं। अभी क्या होता है, जैसे ये प्रेजेंटेशन बनते हैं, लोग सुनते हैं, और अपने कंपनी की सिस्टम है, मंडे टू फ्राइडे जो भी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ये रिकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लीजिए आज 8 बजे आपका कुछ प्रोग्राम आ गया, आप देख नहीं पाए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 बजे के अंदर आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगा। ये मतलब सेल्फ पेस्ड है। हाँ, आपको जैसे समय मिले। एग्जैक्टली। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग लगातार ये कर रहे हैं। फिर अपना एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम का नाम है ISO का मतलब है इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी। कोई भी स्टेट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीकली ये मीटिंग करते हैं, जिसका मॉड्यूल का नाम है ISO, इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग ने यूनिक नाम रखा। फिर इसके बाद हम लोग ने रखा NDO का मतलब है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मतलब कोई व्यक्ति जुड़ गए जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं है, या किया भी होगा, तो उनको कैसे SHPL के साथ काम करना है, इस कारण के लिए हम लोग क्या मीटिंग करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग शुरुआत कर चुके, 20-25 लोगों का टीम हो गया, तो वहां पे हम लोग कोई भी 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग NDO प्रोग्राम करते, हम लोग क्या बोलते हैं 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे 2 नाइट 3 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि हम इंडिया में रहने वाले, घूमने सब लोग पसंद करते हैं, तो हम लोग सालों ना एक बार करके हम लोग इंटरनेशनल प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे हम 100+ लीडर को लेकर जगह इंटरनेशनल प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अपना जो थॉट प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस को लोगों को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, राइट। तो ये ट्रेनिंग हम लोग अपने कंपनी के पास एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और अपने कंपनी में बिजनेस कोच है, इन हाउस ट्रेनर है, करीबन आज के दिन में 8 ट्रेनर है, जो लोग फील्ड में जाके ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह करते हैं। और उन ट्रेनिंग के अंदर मैं भी हूँ शामिल, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर भी इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि अगले
व्यक्ति लोगों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी जी, मतलब जैसे हर रोज अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको जिम जाना चाहिए, उसी तरीके से आई गेस अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको टिकना है तो उसके लिए आपको खुद को अपग्रेड करना और हर रोज खुद को एडुकेट करना। मैम आपके पास लैपटॉप है? हाँ, डेफिनेटली होगा जी। तो वहां पे डेफिनेटली आप क्या करते हो, एंटीवायरस लगा रहे हो जी। ये एंटीवायरस का काम क्या है, रोज उसके अंदर जो भी आपका क्या बोलते हो उसको वायरस आएंगे, वायरस से प्रोटेक्ट करेंगे। सो ट्रेनिंग, कंपनी के साथ कनेक्टिंग रहना, लीडर के साथ कनेक्टिंग रहना, ये क्या करें आपके अंदर नेगेटिव आने नहीं देंगे। जी। सो ये बहुत जरूरी है। फुल प्रूफ रखता है, एकदम एकदम फुल प्रूफ रखते हैं। जी। आपने आपके कंपनी के वेबसाइट के बारे में और जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसके बारे में बात की। अगर मैं आपको पूछूं कि नेक्स्ट आपका विजन क्या है, मतलब प्रेजेंट और विजन, तो आप क्या कहें? सी मैम 2018-20 में को जब मैंने इस कंपनी को स्टार्टअप किए थे, कोलकाता से स्टार्ट किए थे, पार्क होटल से लॉन्च किए थे, दैट डे वाज डिक्लेयर वी हैव बिकम अ टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विद इन द नेक्स्ट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। 2018 में बताया था, मतलब 18 से 25-26 का अगर कैलकुलेशन करेंगे सो इट वाज अप्रॉक्स 8 इयर्स का गैप, राइट। 8 साल पहले मैंने जहाँ पे डिक्लेरेशन किया था मैं आज भी वहाँ पे खड़ा हूँ। अगले 2025-26 के अंदर जितना इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी में अगर कोई व्यक्ति नेक्स्ट अगर डिसीजन लेंगे, अगर 5 कंपनी अगर उंगली में गुनेंगे उनमें SHPL एक चुनाव रहेंगे, ये मेरा पहला स्टेप है। और उसके बाद जो मेरा जो नेक्स्ट चुनाव है वो 2013 2030 के अंदर इंडिया में टॉप 3 कंपनी का नाम लिया जाएंगे और उनमें SHPL एक कंपनी रहेंगे, राइट। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे एक चीज पता है कि अगर कोई भी कंपनी को बिल्ड करना है तो पहले 10 से 13 साल उसको मार्केट में खड़ा रहना बहुत जरूरी है, राइट। और विजन जो है, विजन एक ही चीज है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब कोई भी कंपनी का MD व्यापार को शुरू करता है बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, राइट। और मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन SHPL में आके पूरा हो, यही मेरा कमिटमेंट है और ये मेरा रोज का कमिटमेंट है, राइट। जी। ये जो आपका जर्नी रहा है अब तक का, तो इसमें काफी सारे चैलेंजेस आपने देखे होंगे और काफी सारे चैलेंजेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी देखे हैं, जैसे लॉकडाउन जैसा चैलेंज हो गया, या रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं थे तब कुछ अलग तरह के चैलेंजेस भी थे। तो इन सब में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था? पर्सनल भी हो सकता है या इंडस्ट्री बेस्ड भी? मैडम आपने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन का आंसर देना मैं पसंद भी करूंगा। मैंने जब अपने ये करियर जो शुरुआत किया था, मैं एक आम घर के था, जब मैं अपने करियर कर रहा था मेरा लाइफ में सबसे पहले जो संघर्ष आया था 2006 में मेरा पिताजी गुजर गए। फिर उसके 3 महीने के बाद पिताजी का जो माता जो मेरा दादी है वो गुजर गया। फिर उसके 2 महीने के बाद मेरा दादाजी गुजर गया। मतलब 6-7 महीने में मेरे घर पे 3 व्यक्ति गुजर गए और तीनों को चिता पे मैंने आग लगाया था। और लगाने के बाद हम लोगों का जो परिवार में था वो ज्वाइंट फैमिली था। तो मेरा पिताजी का बहन जो आके बोले थे ये प्रॉपर्टी बेच के उनको पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे रातों रात ये समय आ गया था। 7 महीने तक 3 चिता पे आग लगाया था, 8वें महीने में मेरे पास ये चैलेंज आ गया था मुझे घर छोड़ना पड़ेंगे। एंड दैट डे आई वाज टोटल की लेके अपने परिवार को हैंड ओवर करके मैं मेरा माँ को लेके निकल गया था। और मैं एक रेंटेड प्रॉपर्टी में गए थे और उधर से मैंने मेरे करियर को शुरू किए थे। और बिलीव नहीं करोगे ये डिसीजन मैंने ले पाए थे और उस समय मेरे बहुत डिफिकल्टी था, लेकिन ये डिसीजन 6 महीने के अंदर मेरा खुद का प्रॉपर्टी बना, 6 महीने के अंदर मेरा खुद का गाड़ी भी बना और 6 महीने के अंदर मैंने 2-3 प्रॉपर्टी ले लिया। मतलब ऐसा मेरे लाइफ के अंदर परिवर्तन है। बोलते ना आप कोई भी काम अगर ईमानदारी और नेकी से करता तो शायद परमात्मा भी आपको ब्लेसिंग देना स्टार्ट करते। शायद मेरे साथ ये हादसा हो जाने के बाद मैंने टूटा नहीं था, तो मेरा जो 3 जो गार्जियन था उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया था। तो ये मेरा पहला लाइफ का जर्नी था। उसके बाद मैंने जब एक ही कंपनी में काम किए 2000 से लेकर 2013 में जो कंपनी में काम किए थे, महाराष्ट्र का कंपनी था। ये कंपनी बार बार प्लान चेंज किया और मैंने कंपनी पर रेजिग्नेशन भी दिया और मैंने ये डिसीजन भी ले लिया था कि 2000 से लेकर 2013 में एक ही प्लेटफॉर्म में काम जब मैंने किया, अभी मुझे इंडस्ट्री में करना नहीं था। मतलब जो बंदा, मतलब 2000 साल में मेरा उम्र 17 साल था, राइट। तो जिस समय यारी दोस्ती गर्लफ्रेंड होना था उस समय सब कुछ छोड़ के व्हाइट शर्ट और गला पे टाई लगा के बाइक लेके लोगों के भविष्य लिख रहे थे। ट्रेनिंग मीटिंग लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा था, एक ही गोल था जीवन में बड़ा कुछ करना था। तो उस समय एक ही दिमाग में बैठा था कि मैं लोगों के लिए आइडल हूं, जीवन में गलत काम नहीं करना है, ना मतलब प्यार मोहब्बत के चक्कर पे आना है, ना यारी दोस्ती के साथ करके भाई लाइफ स्टाइल को, ना स्मोकिंग करना है, ना दारू करना है, ना पार्टी करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक फोकस दिमाग में एक ही सेट था कि मैं लोगों के लिए आइडल बनने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने काम किया और काम करने के बाद मैंने डेफिनेटली पैसा कमाया, लाइफ को सेट किया। लेकिन क्या होता है कि एक समय बाद पैसा कमाने के बाद लोग अपनी इमेज को लेके सोचना शुरू करता है और बार बार जब कंपनी प्लान चेंज करते हैं कोई ना कोई जगह पे लगता है कि इमेज दाव पे लग रहा था। और मुझे ऐसा लगा यस इंडस्ट्री में इतना समय दिया लेकिन कोई ना कोई गैप रह गया। तो मैंने रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देके मैंने डिसीजन लिया था अभी नहीं करेंगे, अभी ट्रेडिशनल काम करेंगे।
तो 2012 में मैंने रेजिग्नेशन दिया। 12 में रेजिग्नेशन देने के बाद 12-13 फाइनेंशियल में रेजिग्नेशन देने के बाद 2013 में एक सिचुएशन ऐसा बना जहां पे हमने सर्वसियस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन किया उड़ीसा से, और करके हमने इस पेपर को ट्रेडिशनल लेकर आए। 14 से लेकर 14, 15, 16, 17 ट्रेडिशनल काम किए। फिर 2008 में कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिस कारण के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और 2008 में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, आने के बाद मैंने इस कंपनी को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करते करते जैसे मैंने शुरुआत करने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया था, मुंबई वैंदा मीरा रोड के अंदर मैंने 5000 स्क्वायर फीट के ऑफिस को पूरा वेल डेकोरेट किया। डेकोरेट करके जैसे ही इस कंपनी को हमने महाराष्ट्र के अंदर जैसे मैंने टारगेट लिया लॉन्च करने का, जैसे ही प्रोग्राम किया उसका 7 डेज के अंदर लॉकडाउन आ गया। तो दैट टाइम आई वाज, मतलब ये ऑफिस वगैरह सेटअप करके वहां पे भी 40-50 लाख का नुकसान हो गया, राइट। फिर कोविड सिचुएशन आ गया, ये लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस था, आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस था, मेरे भी नया एक्सपीरियंस था। तो 4-5 महीना तो हम लोग को समझने के लिए चला गया क्या होने वाला है, राइट। फिर धीरे धीरे जब होता है ना कोई चीज आप नेगेटिविटी देखते देखते तो आपका माइंड भी स्टेबल हो जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसा बना, फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली से कोई एक ग्रुप हमें कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद बहुत बड़ा ग्रुप था, उन्होंने बोला कि गोपाल जी आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इस कोविड सिचुएशन के अंदर जहाँ पे लोग नहीं निकल रहे थे, ये टीम मेरे पास आए थे और हम लोगों ने मीटिंग भी की, और मीटिंग करने के बाद हमने पेपर को चालू किया। और ये पहला प्रोग्राम मैंने किया था लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के अंदर जो प्रोग्राम किए थे, 500 लोगों का सेमिनार था चंडीगढ़ के अंदर, और प्रोग्राम होने के बाद अगले 48 आवर्स के अंदर 500 लोगों को मतलब कोविड हो गया था। और इस कोरोना के समय मुझे 3 बार कोरोना का अटैक भी हुआ था, राइट। और अपने कंपनी का प्रोडक्ट ही हम यूज करते थे, डॉक्टर भी दिखाए थे, सब कुछ, लेकिन कभी हौसला नहीं टूटा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं अपने बैलेंस शीट को लेकर बात करेंगे, इस कोविड सिचुएशन में जहां पे लोगों का बिजनेस डाउन था और बड़े बड़े जिसका बिजनेस था नीचे की तरफ जा रहा था, हर फाइनेंशियल के अंदर मैंने 100% ग्रोथ करते गए। और हमने दिल्ली के अंदर जब वेव 3 डिक्लेयर हुआ था, मुझे पता है जब वेव 3 डिक्लेयर हुआ था, दैट टाइम आई वाज इन एमपी इंदौर में था। इंदौर से मैंने दिल्ली आया, और जब मैं दिल्ली इंदौर एयरपोर्ट में बैठा था तब वेव 3 का डिक्लेयर चला था। और उस समय मैंने क्या किया, दिल्ली में ऑफिस किया, जयपुर में मैंने फैक्ट्री लगाया था, वहां पे भी मेरा 25-30 लाख का नुकसान हुआ। मतलब स्टार्टअप करके भी स्टार्टअप करने पे, तो लाइफ के अंदर ये संघर्ष चल रहा था। लेकिन एक ही जगह पे खड़े रहे थे कि भाई काम करते जाओ, जो भी होगा दिखा जाएंगे, राइट। तो लगातार काम करते गए। और आज तो एसएचपीएल का पेपर ऐसा हो गया, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में कंपनी का ऑफिस वेयर हाउस है, अगर साउथ में बात करेंगे बेंगलोर में कंपनी का ऑफिस वेयर हाउस है, अगर आपका वेस्ट में बैठा हो यहाँ पे भी कंपनी का ऑफिस एंड वेयर हाउस है, अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे वहाँ पे भी कंपनी का ऑफिस वेयर हाउस है। आज हम ईस्टर्न के बारे में अपने ईस्ट इंडिया के बारे में बात करेंगे, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी कंपनी का ऑफिस है, वेयर हाउस है। लेकिन फॉर्चुनेटली लास्ट 1 साल के, मतलब लास्ट करीबन 1 आधा साल के अंदर हमने 10 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी का खुद का खड़ा कर दिया बिल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिविटी काफी है, लेकिन कोई भी कंपनी में जो फाउंडर्स रहते हैं ना, उनको ये क्या सोच लेके काम कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। हमने कभी अपने सैलरी के ऊपर जोड़ने लगा, हमने कभी अपना लाइफस्टाइल के ऊपर जोड़ने लगा, हमने सिर्फ एक ही जोड़ लगा कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों को प्रोडक्ट मिलना चाहिए, प्रोडक्ट से लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, जो लोग काम करें उनको राइट टाइम में कमीशन मिलना चाहिए, उनका टीडीएस मिलना चाहिए, जीएसटी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का जो फाइलिंग और राइट टाइम होना चाहिए। आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, जब से इस कंपनी का मैंने फॉर्मेशन किया था, एक दिन के लिए टीडीएस, एक दिन के लिए जीएसटी, एक दिन के लिए भी फाइलिंग मेरा लेट नहीं है। और ये बोलते हैं ना, कब कोई काम अगर ईमानदारी के लिए करते हो तो आपका बिजनेस बड़ा होता है। मैंने एक चीज मैडम ठान लिया हो कि पैसा मैडम परमात्मा की कृपा से मैंने कमा चुका हूँ, और आज जीवन को जीने के लिए जो चाहिए ऑलरेडी अपने पास है। लेकिन बोलते ना, तू बेसहारा तो किसी का सहारा बन जा, तुझे अपने अपने सहारा मिल जाता है। इंडस्ट्री ने मुझे सहारा दिया था, और मैं आज इंडस्ट्री के लिए काम करना चाह रहा हूँ, और ना केवल सिर्फ कंपनी को एथिकली बड़ा करना चाह रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंक को और भी कानूनी रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं फिटसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिटसी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करके भी गवर्नमेंट के पास पहुंच के हर ये जो इंडस्ट्री को कितना बड़ा कर सकते हैं उसका भी। जैसा कि आपने ये आपका जर्नी बताया, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो माने सेटबैक को सेटबैक की तरह नहीं देखा है आपने कभी भी, उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी को। एक चीज मैडम मुझे भी लग रहा है कि आज तो आप मुझे सुन रहे हैं, आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति को सुन लो, जिन्होंने नेगेटिव के ऊपर फोकस किया उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस किया नेगेटिव ऑटोमेटिकली साइड हो गया। ये आपकी भी, आपका, मुझे तो आपके बारे में पता नहीं, लेकिन आपका भी लाइफस्टाइल अगर देखेंगे, आपके लाइफ में भी काफी समस्या आ गया, लेकिन वो समस्या का साइड इसलिए हो गया क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट माइंड रखता है, और जो पॉजिटिव सोचेंगे ना उसके सामने कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगी, जब आपने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जॉब ली थी और सफलता भी पाई थी, और आपको एक सेटबैक आया था कि जो कंपनी के साथ आप काम कर रहे थे वो ही बंद हो गई थी। सही बात है? सही अपने तो सही सुना।
तो उस वक्त में मतलब कम उम्र है, एक्सपीरियंस कम है, आपने लाइफ नहीं देखी है, तो उस वक्त अपने आप को आपने किस तरह से मजबूत किया? पहला बात तो जिस समय मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था उस समय मेरा 17 साल उम्र था। मैंने इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुन के ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सिर्फ माहौल में ज्वाइन कर गया था। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू आवर इनकम। और एक व्यक्ति मर के अगर 4 व्यक्ति को जुटा सकता है, मैं 2 व्यक्ति को जुटा सकता हूँ। लेकिन ये सुनने में जितना आसान नहीं लगता, जब फिल्म में जाते हो इतना आसान नहीं है, राइट। लोग आपके साथ क्यों जुड़ेगा? आपका व्यापार जब लोगों की जरूरत हो जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेगा नहीं, लोग आपके साथ काम करेगा। तो पहला कि ये व्यापार को लोगों को जरूरत कैसे बना सकते हो, वही आपके अंदर स्किल, राइट। और ये व्यापार झूठ बोल के मैडम नहीं होता। इस व्यापार में आप जितना सच्चाई के साथ बात करोगे, ये व्यापार उतना अच्छा होगा। इस इंडस्ट्री के अंदर आज भी लोग बोलते हैं आपको मैडम कुछ करने की जरूरत है, मैं कर दूंगा। ये गलत बात है, ठीक है। मेरे बहन है, मेरा जीजा जी है, मेरे माँ है, मेरे पापा है, मेरा अंकल है, मैं उनके लिए करूंगा, आपके लिए क्यों करूंगा? तो ऐसा नहीं होता है। ये अगर कोई बात बोलता है, ये झूठ बात बोलते हैं, राइट। इस व्यापार में आके आपको पहले माइंडसेट करना है कि इंडस्ट्री आपको कैसा लग रहा है। इस इंडस्ट्री में आके काम करके आपको कैसा लग रहा है। जैसे आप काम करते जाओगे 6 महीने 9 महीना, माइंडसेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन कोई झूठ के आधार पर इस व्यापार में लोगों को जोड़ना नहीं है। मैंने भी जी जब व्यापार में ज्वाइन किया था, मैंने लोगों को पहला दिन बोला था मेरा 17 साल उम्र है, राइट। लोग मेरा बात क्यों सुनेंगे जी? कोई सुनने वाला नहीं है। और जो लोग मेरे उम्र के हैं उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम है जी, राइट। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज बनाया था, ये चीज का क्या जरूरत है। मैंने लोगों को यही बताया था। जब मैंने उस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया था, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर एजुकेशन क्या जरूरत है, ये जरूरत मेरे क्या जरूरत था, मेरा जरूरत को खुद को मैंने पहले क्लियरिटी करवाया था अपने दोस्त के फैमिली के सामने जाके। अगर मैं कर रहा हूं, मैं कल आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा दोस्त पीछे ना रह जाए। मैं सिर्फ ये चीज को करवाया। और मुझे इतना कुछ पता नहीं, ये ट्रेनिंग वगैरह मिल रहा है, तो मैंने उसको बिजनेस या अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या था, देखो 17 से 73, मतलब मुझे आज भी याद है 3 महीना 13 दिन मैंने काम किया था। 17 से 73 लोगों का नेटवर्क बनाया था। और ये 17 से 73 लोगों को मैंने कोई प्लान दिखा के ज्वाइन नहीं करवाया था। मैंने आने वाले दिन के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन और ई कॉमर्स क्या होने वाला है, ये चीज मैंने बात करवाया था। और मैंने बोला था ये इंटरनेशनल कंपनी, और मेरा कोई अप्लाई नहीं था। और मैं ये अपॉर्चुनिटी पूरा सीधा अपलाइन के सामने लेकर के खड़ा कर रहा है। डेफिनेटली मैम, जब ये कंपनी बंद हो गया था, क्योंकि शुरुआत में तो एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। आप सोच के देखो 17 साल उम्र में अगर आपके घर पे डॉलर आ रहा था, मेरा घर में पहला डॉलर आया था $33 द ईयर ऑफ 2000 के बारे में बात कर रहा हूँ। और उस समय मैंने अकाउंट भी नहीं बनाया था। तो तब डॉलर आने के बाद मैंने, अगर आप ये नोट कर लीजिए, 2000 साल में मैंने मेरे माँ के साथ मेरा ज्वाइंट अकाउंट कर लिए थे। मेरा मम्मी का अकाउंट था, उसके साथ मैंने ज्वाइंट अकाउंट करवाया था, करके फिर उस डॉलर को मैंने इनकैश करवाया था। तो लाइफ के अंदर जब पैसा वीकली डॉलर आना शुरू हो गया, मेरे लाइफ के अंदर मान लीजिए $200 $300 जब वीकली आना शुरू हो गया, कब? जब पैसा गुनना नहीं आता था, तब क्या हो रहा है, लाखों रुपया का आना शुरू हो गया था। 3 महीना 13 दिन के अंदर जब ये चीज होने के बाद मुझे लग रहा है यार, बचपन से ये लूंगा, बाइक लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, इतना सपना देख रहे थे। मतलब ऐसा होता था कि मेरा दोस्त ने एक अच्छा सा बाइक ले लिया। मतलब मेरा दोस्त का पिताजी उस समय का, मैं जिस एरिया में रहता है उसका प्रमोटर था, वो गाड़ी ले रहा है, हाथ में ब्रेसलेट है, चारों मतलब उंगली में अंगूठे। तो ये बहुत इंस्पायर करता था। वो बाइक लेके आवाज करके गाड़ी लेके जाते थे, वो मेरा बेस में था। लेकिन मुझे पता नहीं, मेरे अंदर एक क्वालिटी था, होता है ना, कभी जेलस नहीं होता था। लेकिन एक चीज मैं सीख गया था, कोई भी चीज मुझे अच्छा लगता था, मैं उसको टच करता था, आंख बंद कर बोलता कभी ना कभी तू मेरा होगा, ठीक है। तो पहला दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने बाइक लिया था, वही बाइक लिया था जिसको मैंने मेरा दोस्त का बाइक को टच किया था, राइट। और उसके बाद मेरे लाइफ के अंदर जो ड्रीम मैंने देखा था ना, बोलते ड्रीम क्या होता ना, आजू बाजू में देखते हुए करते थे। मेरा एक दोस्त है, उसके एक बड़े भाई है तो वो क्या करते थे, मैं उनको देखता था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे, अच्छे कपड़ा पहन के, हाथ में लेदर को बैग लेके ऑफिस में जाते थे, राइट। तो मेरा भी अंदर एक ड्रीम किड होता था, मैं भी बड़ा होकर ऐसे कुछ होने वाला हूँ, राइट। तो क्या होता है ना, आपके अंदर जो होता है ना, जब आपके अंदर आप अच्छे सपने देखना शुरू करते हो ना, साइंस कर भी आपके अंदर अच्छे आना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन डेफिनेटली उसको टच करने के लिए समय तो बहुत जरूरी है, क्या क्या चीज से हम गुजरना पड़ते हैं। तो मेरे लाइफ में ये जो प्रॉब्लम आ गया था ना, इस प्रॉब्लम को आने के बाद मुझे लगा था मेरा सपना टूट गया। क्योंकि जब कोई जगह से पैसा आ रहा है, पैसा ना बंद हो जाएगा, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक चीज मैडम हुआ कि कम उम्र में जब पैसा आने के बाद तो लोग बिगड़ जाते थे। परमात्मा की कृपा से मेरे लाइफ के अंदर वो समय ही नहीं मिला, क्योंकि मैं खुद को काम में इतना बिजी रखा था, तो गलत प्रैक्टिस मेरे लाइफ में नहीं हुआ था। तो ये होने के बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन के लिए मैंने लग गया था। और करने के बाद जैसे पीछे कंपनी में, जो कंपनी में 3 महीना 13 दिन काम किया था, तो किसी एक व्यक्ति के साथ मेरा परिचय हुआ था। अचानक उनका कॉल आया। कॉल आने के बाद मुझे ये मुंबई का अपॉर्चुनिटी मिला, और वहां पे मैंने मेरा लाइफ का जो सपना होता है ना, लोग जो सपना बोलता है, हर सपना को मैंने पूरा किया। लेकिन मेरे लाइफ में एक चीज है,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके लोग जो दिखावा करते, जो करोड़ों का बात करता है, ये मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि आज कोई ना कोई जगह पे ये जो बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति आपके सामने आके अगर पैसे के बाद, गाड़ी के बाद ही करता है तो आपको भी अच्छे नहीं लगे एज ए एजुकेटेड पर्सन। तो आज अपने इंडस्ट्री बदनाम इसलिए हो रहा है, यहाँ पे दिखावा, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, राइट। तो इस कारण के लिए लोग बोलते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री को लोग अलग नजरिए से देख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है मैम, ये बिजनेस ही है जी। ये बिजनेस ही है जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होके स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एड मीडिया पैसा कमा रहा है। यहाँ पे भी आपने अंदर जितने भी टॉप लीडरशिप है उसके पास वही पैसा बांट रहा है। वो लोग जैसे पैसा कमा रहे हैं डिफिनेशन, हम भी वही पैसा कमा रहे हैं, वही पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो शोर शराबा इतना हो जा रहा है ना, लोग इंडस्ट्री को अलग नजरिए से देख रहे हैं। और मैं बोल रहा था इंडस्ट्री का पहला बेसिक लेवल में कोई कानून नहीं था, हर व्यक्ति गरीब से अमीर होने की कोशिश करते, चाहता भी है, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलते वो चुनाव नहीं करता। चुनाव ना करने के कारण गलत कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं, और गलत कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जब कुछ लोगों को सपना टूट जाता है तो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आता है, हौसला टूटता है। इस कारण के लिए इंडस्ट्री नेगेटिविटी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि काम करते जाओ, काम करते जाओ, आपके लाइफ के अंदर जो भी सपना है उसको पूरा करते जाओ। इसको शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। अभी लंबरगिनी लेके, गाड़ी लेके अगर मैं हैंगिंग करके लोगों को दिखाऊंगा तो आजू बाजू के लोगों को तो खराब लगेगा ही लगेगा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये दिखावा, शोर शराबा बंद करना पड़ेंगे, राइट। मुझे करोड़ों का बात करने की जरूरत ही नहीं है, करोड़ों का बात करने की जरूरत है। करोड़ों का अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, 2+2 तो 4 ही होता है मैम। अगर बिजनेस के अंदर आपको देख रहा है कि अगर लाखों का नेटवर्क बन जाएगा, सभी लोग अगर टूथपेस्ट यूज करने से उसके कमीशन आ जाएगा करोड़पति, तब ऐसे ही बनने वाला। पैसा आने के बाद आपका लाइफस्टाइल बाय डिफॉल्ट चेंज होगा, कोई भी प्रोफेशन में चेंज होगा। बोलने की क्या जरूरत है, दिखाने की क्या जरूरत है। तो लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो जहां से हमने शुरुआत की थी कि जैसा आपने मुझे पूछा था कि आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है, मैंने आपको कहा कि मैंने नहीं किया है, पर मेरा जो परसेप्शन था वो अब एपिसोड को आपको सुनने के बाद काफी हद तक बदल गया है। तो मुझे लगता है कि रियलिटी चेक बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, जो गोपाल जी ने हमें दिया है। और उन्होंने जो हमें एक मंत्र दिया है कि वो है ईमानदारी से काम करो, और ईमानदारी से और अच्छी कंपनी के साथ अच्छा चॉइस करके काम करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपको एक ही चीज बोला तो मैडम, जो स्टार्टिंग में आपने बोला था, कोई शॉर्टकट वे नहीं है जी। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट वे नहीं है। आपको मैं लास्ट यहाँ पे वाइंड अप करना चाहता हूँ, पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझो, फिर एक सही कंपनी को चुनाव करो जो ऑलरेडी 3, 4, 5 साल से काम कर रहा है। फिर उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का रियलिटी क्या है वो पहले समझो। फिर उस प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन को समझो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ डिस्कशन करो। करने के बाद फिर एक कंपनी में ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद इधर आप पार्ट टाइम इधर फुल टाइम ये व्यापार कर सकते हो। और इसमें क्या है, आप इसमें तन मन यहाँ पे लगा दो। और इस व्यापार में लोग बोलते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गलत बात है। इस व्यापार में इन्वेस्टमेंट है आपके सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, राइट। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ेंगे, मीटिंग लेना पड़ेंगे, जाना पड़ेंगे, हर काम आपको करना पड़ेगा। और लगातार प्रयास करो, और लगातार प्रयास करने के बाद और लोगों को झूठ मत बोलो, और कंटिन्यू प्रोसेस में काम करो। आज अगर आपको 2000 का पे आउट है तो 2000 ही बोलो, 5000 का पे आउट है तो 5000 का बोलो, 10,000 का पे आउट है तो 10,000 का बोलो। आज अगर आप गाड़ी लोन में ले रहे हो तो लोन में बोलो, अगर आपके जेब में 100 रुपया तो 100 रुपया बोलो। कोई बारह चढ़ा के बोलने की जरूरत है। आप सिर्फ आपका काम करो और काम करते जाओ। अगर नियत से काम करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस एक ही चुनाव सही होना चाहिए। बिल्कुल, तो शोर शराबा नहीं, सीधी बात, जैसे कि गोपाल जी ने हमें बताया है। और यही बात हमारे एक पुस्तक के जरिए भी हम हमेशा कहते हैं कि $1 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स आप बन सकते हैं, लेकिन वो $1 मिलियन पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें कंसंट्रेट करना है मेहनत पे। और जिन लोगों ने ये अचीव किया है, जो विनर्स है, उन्हीं का टॉक आपको इस किताब के जरिए भी मिल सकता है। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है विनर्स टॉक वॉइस ऑफ विक्ट्री, ये आप ही के लिए बना है कि हम चाहते हैं कि हम सब आज जिस जगह है उससे बेहतर जगह कल हो। और इसीलिए इस एपिसोड के जरिए, अगले एपिसोड के जरिए भी हम ऐसी ही डायरेक्ट सेलिंग की कुछ टिप्स आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। गोपाल जी, आज आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।